भीषण गर्मी से राहत के लिए पुनीत सोलंकी एसी खरीदने की सोच रहे हैं। अखबार में नो कॉस्ट ईएमआई का विज्ञापन देखकर वो काफी खुश हैं। पुनीत के लिए ये विकल्प क्या फायदे का रहेगा, इस बारे में अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। दरअसल कोरोना महामारी के कहर से पस्त पड़े कारोबार को रफ्तार देने के लिए कंपनियां पेमेंट के कई विकल्प दे रही हैं। इसमें 0% फाइनेंस स्कीम बेहद खास है। इसमें फाइनेंस कंपनियां रिटेल स्टोर के साथ टाई अप करती हैं। इसी आधार पर वे ग्राहक को 0% ब्याज पर आसान किश्तों यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीदने का मौका दे रही हैं। लेकिन यहाँ 0% फाइनेंस का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। अक्सर फाइनेंस कंपनियां लोन के बदले आपसे भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस वसूलती हैं। कई बार ये फीस ब्याज के बराबर ही बैठती है। जब ग्राहक किसी प्रोडक्ट की खरीद के लिए एक मुश्त भुगतान नहीं कर पाता है तो कई कंपनियां और रिटेलर्स उसे ईएमआई पर खरीदारी करने का विकल्प देते हैं। लेकिन आजकल नो कॉस्ट ईएमआई के विकल्प खासी चर्चाओं में हैं। पुनीत भी इसी विकल्प को देखकर खुश हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नो कॉस्ट ईएमआई है क्या, ये नॉर्मल ईएमआई से कैसे अलग है? इस बात को समझने की जरूरत है। 0% फाइनेंस स्कीम के तहत ग्राहक को खरीदारी के समय सामान का पूरा भुगतान नहीं करना पड़ता। विक्रेता 10% तक भुगतान लेकर प्रोडक्ट की आपूर्ति कर देता है। शेष राशि की 3 से 9 महीने की ईएमआई बना दी जाती है। अगर पुनीत ने 36,000 रुपए का एसी 6 नो कॉस्ट ईएमआई में खरीदा है तो उन्हें 6 महीने तक 6,000 रुपए ही चुकाने होंगे। सामान्य ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो तय अवधि तक किस्तों के साथ ब्याज भी चुकाना होता है। बैंकिंग मामलों के एक्सपर्ट एवं loan4msme.com के फाउंडर अमित तंवर बताते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के करार के तहत खरीदार को ईएमआई के भुगतान पर ब्याज नहीं देना होता है। सीधे शब्दों में ये एक तरीके का कर्ज होता है जिसे निजी फाइनेंस कंपनियां मुहैया कराती हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नकद की तुलना में ये शॉपिंग काफी महंगी पड़ती है। नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी और रिटेल स्टोर्स मिलकर मुहैया कराते हैं। फाइनेंस की यह सुविधा प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों से टाई अप करके दी जाती है। 0% फाइनेंस स्कीम आपकी शॉपिंग को आसान तो बना देती है, लेकिन इस दौरान कंपनी और रिटेलर की ओर से आपको कैश डिस्काउंट या गिफ्ट कूपन नहीं मिलता है। इस दरमियान खरीदार मोल भाव करने की स्थिति में भी नहीं रह जाता है। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को 0% स्कीम से जुड़े किसी भी तरह के कारोबार में शामिल होने पर सख्ती से रोक लगा रखी है। इस धंधे में रिटेल स्टोर्स के साथ सिर्फ निजी क्षेत्र की फाइनेंस कंपनियां ही शामिल हैं। ऐसे में ये कारोबार जोखिमों से भरा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिना ब्याज के कोई भी निजी फाइनेंस कंपनी आखिर क्यों कर्ज देगी? इसी बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इस तरह के कारोबार में दरअसल रिटेल स्टोर्स और फाइनेंस कंपनी की पहले ही सांठगांठ रहती है। विक्रेता सामान की आपूर्ति के समय फाइल चार्ज और कुछ अन्य शुल्कों के नाम पर रकम वसूल लेता है। साथ ही इस स्कीम के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमत पहले से बढ़ा दी जाती है। ब्याज मुक्त कर्ज के ऑफर से आकर्षित होकर ग्राहक खरीदारी तो कर लेते हैं, लेकिन ब्याज का पैसा उन्हीं की ही जेब से निकाला जाता है। बैंकिंग एक्सपर्ट अमित तंवर कहते हैं कि बाजार की चकाचौंध में कौन सा सामान कहां और कितना सस्ता मिल सकता है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। किफायत के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए शॉपिंग के समय बहुत जरूरी होने पर ही नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुनें। अगर पैसों की व्यवस्था है तो नकद में ही खरीदें, बिना ब्याज के कर्ज के चक्कर में न फंसें। मनी9 की सलाह यह है कि नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प सुनने में तो वाकई अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस लोन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चुकाना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप ब्याज मुक्त आसान किस्तों पर यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले इसके नफा नुकसान का आकलन जरूर करें। इस दरमियान ये अच्छी तरह से समझ लें कि कोई भी फाइनेंस कंपनी अपने फायदे के बिना आपको किसी भी सूरत में कर्ज नहीं देगी।